सरकारों की तरफ से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाओं का उत्थान हो सके, महिलाएं भी अपना जीवन खुशहाली से जी सकें। और इसी कड़ी में ओडिशा सरकार ने सुंदरगढ़ जिले में सुभद्रा योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की। ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना की पहली किस्त के तीसरे चरण का पैसा रविवार को लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुंदरगढ़ से धनराशि का वितरण किया है और कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रावती परिदा के साथ राज्य सरकार के कई मंत्री और सचिव शामिल हुए। सुभद्रा योजना के तीसरे चरण की शुरुआत, जिसमें राशि का वितरण किया गया, करीब 20 लाख महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए रुपए और योजना के तहत 5,000 रुपए खातों में डाले गए हैं। 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2024 को अपने जन्म दिवस के मौके पर ओडिशा में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी। भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की बहन सुभद्रा के नाम पर योजना का नाम रखा गया है। योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाओं को 2024-25 और 2028-29 के बीच 5 साल के दौरान 50,000 रुपए सरकार देगी। हर साल 10,000 रुपए की 2 किस्तों को जमा किया जाएगा। 2 किस्तों में खाते में राशि जमा की जाती है। योजना में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और लॉन्चिंग के वक्त पीएम मोदी ने 10 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में धनराशि ट्रांसफर की थी। दरअसल सुभद्रा योजना राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है, वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। और सुभद्रा योजना महिलाओं को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में ओडिशा सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को साल में 2 किस्तों में 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। मुझे खुशी है कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की एक भारतीय राजनीति में महिलाएं गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ रही हैं और इसको सियासत भी बखूबी जान गई है कि राजनीति में महिलाओं को फोकस में रखकर कल्याणकारी योजनाएं अब गेम चेंजर बनकर उभर रही हैं। मतलब सियासत अब मुफ्त की रेवड़ी का सीधा फायदा सीधे अकाउंट में पहुंचा रहा है। मतलब महिलाओं के खाते में सीधे नकद ट्रांसफर की जाने वाली स्कीम राजनीति में वोट लेने का एक जांचा परखा तरीका बन गई है। मध्य प्रदेश में इस योजना की कामयाबी के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिला है। भारतीय राजनीति के बदलते परिदृश्य में एक ट्रेंड स्पष्ट रूप से उभरा है और ये ट्रेंड है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चुनावी जीत में निर्णायक फैक्टर साबित हो रही हैं। दरअसल राज्यों भर में राजनीतिक दलों ने महिला केंद्रित कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा की है। उसे डिलीवर करते हुए महिला मतदाताओं का एक मजबूत समर्थन आधार बनाया है। महिला मतदाताओं का यह आधार राजनीतिक दलों के लिए मजबूत वोट बैंक भी साबित हो रहा है। झारखंड में महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर इस ट्रेंड को साबित किया है। दोनों ही राज्यों में राजनीतिक परिणाम जो दिखे हैं, जो नतीजे सामने आए, राजनीतिक परिणाम सामने आए, इसमें महिलाएं गेम चेंजर की भूमिका निभा रही हैं। कुछ ही साल पहले तक राजनीतिक विश्लेषक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम मतदान प्रतिशत की आलोचना करते थे। ये स्थिति तब है जब वोटर लिस्ट में महिलाओं की मौजूदगी लगभग आधी है। इस अंतर को पाटने के लिए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने देश में पहली बार ऐसा स्कीम लॉन्च किया जो लड़कियों और महिलाओं पर फोकस थी और उस स्कीम ने एमपी का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल कर रख दिया, राजनीति की दिशा बदल दी, जिसे आम भाषा में कहा जाता है। कैसे गेम चेंजर बनी लाडली बहना योजना, समझिए। कुछ दिन पहले चुनाव से इसे लॉन्च किया गया। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का लाभ योजनाओं ने महिला मतदाताओं को रिकॉर्ड संख्या में जोड़ा और वोट डालने के लिए प्रेरित किया। बीजेपी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई और ये रणनीति चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला बन चुकी है। कैसे? मध्य प्रदेश में 5 मार्च 2023 को लाडली बहना योजना शुरू की गई। नवंबर 2023 में वोटिंग थी और वोटिंग होने तक 6 किश्तें दे भी दी गई। इसका असर जो है वो चुनाव में भी दिखा था। लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को 27,500 रुपए मिले। इसका सीधा असर 34 सीटों पर दिखा था। इन 34 सीटों पर महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की थी और इन 34 सीटों में से बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जिसके फोकस में महिलाएं हैं।
इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अलग अलग पहलुओं को लेकर महिलाओं की बेहतरी के लिए सीधा नकद ट्रांसफर करना शामिल है। इन योजनाओं को महिलाओं ने हाथों हाथ लिया भी और बदले में जमकर वोट किया। ये कम से कम तस्वीर नतीजों में दिख रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने महिला केंद्रित पहलों को प्राथमिकता दी, ऐसी पॉलिसीज बनाई। सरकार ने महिला सशक्तिकरण योजना का विस्तार किया, जिसमें महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए। लाडकी बहन योजना लॉन्च की गई। चुनाव से 4 महीने पहले 28 जून को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरुआती दौर में महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए डाले गए। बीजेपी ने 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा भी किया और 2.5 करोड़ महिलाओं को योजना का सीधा लाभ मिला। 5 महीने में हर महिला को कुल 7500 रुपए मिले। लाडकी बहन योजना शिंदे सरकार का ट्रेडमार्क स्कीम बन गई, यानी सरकार की पहचान वाला एक ऐसा पॉलिसी में से जुड़ा हुआ डिसीजन बना। शिंदे सरकार ने पुणे में 18 लाख महिलाओं के खाते में 7500 रुपए डाले। ठाणे में 12 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि पहुंची। नासिक में 14 लाख महिलाओं के खाते में 7500 रुपए पहुंचे। नागपुर, सोलापुर में 10-10 लाख का आंकड़ा था और महिला वोटर्स पर शिंदे सरकार का ये फोकस रंग भी ले आया। महिलाओं ने दरअसल बढ़ चढ़कर जमकर मतदान किया, खास करके ग्रामीण और कस्बाई इलाके, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देने निकली। और चुनाव के नतीजे बताते हैं कि महिलाओं ने महायुति सरकार को जमकर वोट किया। कैसे? दरअसल महायुति गठबंधन ने उन 15 सीटों में से करीब 10 सीटें जीती हैं, जहां महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट किया, और 44 सीटों में से 34 सीटें जीती, जहां महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी 49% से अधिक थी। इसके अलावा भी जिन सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या राज्य के औसत 47.82% से अधिक थी, वहां भी महायुति गठबंधन ने राज्य भर की 134 सीटों में से 83.6% सीटें जीती। मुंबई शहर और उपनगरीय 36 सीटों में से 22 सीटों पर इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला और इसी तरह का उत्साह महिलाओं ने ग्रामीण इलाकों में भी दिखाया। तमाम वजह रही जिन वजहों से बीजेपी इन सीटों पर या महाविकास अघाड़ी महायुति को कांटे की टक्कर दे रही थी, वहां भी महायुति ने महिला वोटर्स के दम पर बंपर कामयाबी हासिल की। यानी जहां दोनों अलायंस में कांटे की टक्कर थी, वहां पर भी बीजेपी के लिए, महायुति के लिए ये महिला वोट बैंक काम आया। महाराष्ट्र की कामयाबी झारखंड में भी देखने को मिली। यहां भी महिला केंद्रित योजनाओं का असर दिखा और सत्ता पक्ष को फायदा मिला। मैया समान योजना ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी। झारखंड में हेमंत सोरेन की महिला वोट बैंक पर सबसे जबरदस्त पकड़ रही और यही वजह रही कि झारखंड में भी गेम चेंजर की भूमिका में महिलाएं ही रही। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया समान योजना हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही, जिसने हेमंत सोरेन की सत्ता की वापसी का रास्ता खुद बनाया, एक तरह से आप कह सकते हैं। 23 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। मैया समान योजना को 21 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता के नाम पर 1000 रुपए की राशि दी जाती है। साल भर में 12,000 रुपए मिलती है। सहायता राशि 53 लाख महिलाओं को मिलती है हर महीने 1000 रुपए के रूप में, और 4 किश्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर भी कर चुकी थी सोरेन सरकार। चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने रकम को बढ़ाया भी और योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1000 से बढ़ाकर सीधे 2500 रुपए कर दिया। स्कूल जाने वाली लड़कियों को भी मुफ्त साइकिल का यहाँ एक फायदा मिला। सिंगल मदर को नकद सहायता मिली, बेरोजगार महिलाओं को नकद सहायता मिली, और ये वजह रही कि झारखंड में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले मतदान करने में यहाँ आगे रही और यही महिलाएं झारखंड में जेएमएम अलायंस के लिए विनिंग फैक्टर बन गई। महिलाओं ने प्रदेश की झारखंड की 81 में से 68 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। शहरी वोटर की तुलना में ग्रामीणों ने और ज्यादा मतदान किया और इसका असर 28 सीटों पर पड़ा कि मैया योजना का सीधा इंपैक्ट यहां देखा गया। 40 सीटों पर मैया योजना से लाभान्वित महिलाओं ने जबरदस्त मतदान किया। संथाल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू में भी महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की। मतलब अब सियासत ने रेवड़ी बांटने का तरीका बदल लिया है। अब फ्री बिजली, फ्री सिलेंडर की जगह सियासत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी में भरोसा कर रही है और महिलाओं को योजनाओं का सीधा फायदा देकर उन्हें अपने पाले में कर रही है। ये भी अब कहना होगा, जिसका असर, जिसका इंपैक्ट अब देखा जा सकता है।